हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2022 का ये पेपर है और इसमें आप देखिएगा कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं और इसका पैटर्न भी आप समझ लेंगे। जो नए छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। चलिए देखते हैं। और यह भी हमें जानना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। 75 क्वेश्चन जो ये रहेंगे, 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो होती है। ठीक है, इसका ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा और देखिए कि क्वेश्चन का स्तर किस प्रकार का है। ठीक है, हमारा इसमें पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले संबंधित हैं। इसका आंसर आप दे चुके होंगे और कोशिश कीजिए कि पॉज कर लिया कीजिए, जब क्वेश्चन देखा कीजिए, फिर मैं आंसर आपको बता दूंगी तो आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। अगला है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। ये देखिए करंट अफेयर का हो गया है कि 21 और यहाँ 22 होना चाहिए, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इस समय कौन से थे? दूसरे का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे का हमारा ऑप्शन ए बता देते हैं। अगला देखिए, ये है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भवन है और इसके निर्माण करता है। सबसे पहले हमें सूची में वो प्रश्न देखना चाहिए जो हमें आता है। इसमें देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। डी का 2 देखिए 2 में है। ठीक है, लाल महल बलबन, बी का 4, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 4 का हो गया हमारा ऑप्शन ए। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में मैच कराना है, हमें चारों नहीं आ सकते हैं। ए का हो गया तीसरा और जमात खाना मस्जिद का हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ये बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो प्रीवियस ईयर के रिपीट है, जैसे कि ये वाला प्रश्न है। अगला देखते हैं, इसमें है 6ठा नंबर का क्वेश्चन हमारा है, नीचे 2 कथन दिए हैं, अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन क्या है? 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। इसका कारण इन्होंने क्या बताया है? राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिलती है। 6 का हमारा आंसर हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा है, यह करंट अफेयर से, इसका कोई महत्व नहीं है। 8वां नंबर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है, क्या है यह? 8वें का हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है। 9वां प्रश्न क्या है? ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर बी है, इसमें के दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी से संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, हरियाली। 10th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अपना 11वां नंबर, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, ये हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है। 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सही। ये 2022 के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, 12वां है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर का है, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं ना कि पुराने प्रश्न आए, सब नए के नए तो नहीं दे सकते हैं। करंट अफेयर के कुछ हो सकते हैं और कुछ नए प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, इसका आंसर बताइए क्या है? 12वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। ये है हमारा, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। 13 का ऑप्शन बी सही है, आप पढ़ लीजिएगा जिसको ज़रूरत होगी। 14 नंबर, निम्नलिखित
युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इसमें देखिए गोवा की 40 है, उत्तर प्रदेश की 403 है विधानसभा सदस्यों की संख्या, उत्तराखंड की 70 है और मणिपुर हमारा सुमेलित नहीं है, यही आंसर होगा 60 है। 14 का हमारा हो गया ए, मणिपुर की 60 है विधानसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से है, इसका आंसर भी बता देते हैं आपको। 15 का ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ताप्ती, महानदी, नर्मदा, कावेरी, इनमें से हमें बताना है। 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी रूप रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? बताइए। ऑप्शन सी, ग्रेफाइट है। 17 का ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है। देख लीजिए ध्यान से, फिर बताइए। इसका आंसर होगा सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा, कलकत्ता। और आपका और गलत सुमेलित है, इनको बता देते हैं। राधा स्वामी का कहाँ है सत्संग? ये लाहौर में ना होकर है, ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा। और भारत धर्म महामंडल, इसका होगा दिल्ली ना होके हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार। और देव समाज का क्या है? देव समाज का लाहौर है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न 19 नंबर, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? 19 का बताइए आंसर। डी होगा, मीथेन। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, खंभात तट। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? सूची 1 में पादप रोग दिए हैं और इसके कारक दिए हुए किस वजह से होती है। तो हमने कहा था क्या, सबसे इजी सबसे पहले हम मिलाते हैं। आलू का कृष्णकांत रोग क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी से। ये मिला लीजिए। देखिए इसके कूट को हम छोटा करते देखते हैं। तो सी का हमारा हो गया दूसरा, सी का दूसरा सिर्फ एक में ही मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर सी हो गया। और हम मिला लेते हैं। गन्ने का लाल सड़न ये होता है कवक की वजह से, ये इसकी वजह से होता है। खट्टे नासर किसकी वजह से होते हैं? ए का हमारा तीसरा, जीवाणु की वजह से। और गेहूं का रोग होता है कीट की वजह से, ठीक है, साहू रोग। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, कारण अभिकथन। अभिकथन क्या है? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायुओं के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। 22 का हमारा आंसर क्या होगा बताइए। इसका होगा डी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं इनके संदर्भ में? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। कूट के द्वारा बताना है, इसमें एक सही है एक नहीं सही है, जो भी। ये देखिए 23 का आंसर बताइए। इसका ऑप्शन बी सही है, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। इसका आंसर बताइए। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर, संसद द्वारा। इसका आंसर बी है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। 24 का हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। अगला देखिए, ये भी कूट है, इसमें सूची दिवस दिए हुए हैं और दूसरा घटना या अवसर किस लिए मनाया जाता है। तो हम वही अपनी टेक्निक अपनाएंगे जो सबसे इजी हमें लगेगा। जुलाई 29 जुलाई को क्या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, सी का 1, सी का 1 तो 2 में है, ठीक है। अगला दिखा 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बी का हो गया 4, बी का 4। देखिए ऑप्शन हमारा सी सही है। ए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है, आपने मैच करा लिया होगा। अगला है 26 क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में, ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर से आपको नया देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन,
भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन बी, कोचीन। अगला है, ये भी है हमारा, अगला है LBSA, एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसका परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? बताइए इसका आंसर। 29 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रणी बैंकिंग योजना। 30 नंबर क्वेश्चन, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, आंसर बताया जाए। इसका आंसर होगा काली खांसी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसमें से चो ओक और लहोत्से, डी ऑप्शन इसका सही है, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय वर्ष से, तो यह करंट अफेयर में आता है, ये इस समय हमारे किसी काम का नहीं है। उत्तर प्रदेश के बजट का आपको नया देखना पड़ेगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दार्शनिक है और दर्शन क्या है इनका, ठीक है। रामानुज, इसमें देखिए एक ट्रिक है, राम तो विशिष्ट होंगे ही हमारे लिए, तो राम को हम लोग विशिष्ट द्वैत से जोड़ देंगे। ए का हमारा 4, ए का 4 देखिए एक में मैच करे, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। लेकिन आगे भी जानना जरूरी है, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 द्वैत हो गया, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, द्वैत अद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, ठीक है। 33 का डी ऑप्शन। अगला है 34 नंबर, इसमें क्या है, कथन, अभिकथन है और कारण है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, इसका कारण क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। अब इसमें बताना है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। 34 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें बताना है, कथन दिए हुए हैं, बताने सही कौन कौन से हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बताइए इसमें से कौन से सही है? सबसे पहले तो छठा नहीं है, 7वां है, और यह भी पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में नहीं है। तो हमारा दूसरा तीसरा आंसर बनता है ए ऑप्शन सही है। 35 का हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यह कतरनिया घाट, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? 37 का आंसर बताइए। 37 का होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला प्रश्न हमारा है, महत्वपूर्ण है, देखिए इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ईयर हमें जानना जरूरी। 1913 में। चिटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ था। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सीक्वेंस में रखेंगे तो हमारा ऑप्शन 38 का आएगा, बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हम इसमें सबसे पहले किसको मिलाएंगे? MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति से संबंधित है, ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा एक में ही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। बी का हमारा 4 होगा, बी का 4 आर्थिक प्रशासन सुधार, एल के झा का वर्गीज कुरियन, ये दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन, सी दूसरा हो जाएगा सी का, और मोरारजी देसाई संबंधित है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से, ठीक है। 39 का ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? देखिए और बताइए कौन से 2 सही सुमेलित हैं। इसमें से ऑप्शन केरिया उड़ीसा से संबंधित है और पालियान तमिलनाडु से। इस तरीके से 1 और 4 ऑप्शन बी हमारा सही होता है। 40वें का हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, अभिकथन और कारण। विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण क्या है? उत्तरी चिली का इंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेपण से संपन्न है। 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन हैं?
इसका आंसर क्या होगा? 42 का ऑप्शन डी, चार्ल्स बूथ। अगला हमारा प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा था? 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने। ठीक है, 43 का ए ऑप्शन है, अमीर खुसरो नहीं है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्श भी है इसका आंसर, 43 का ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कूट है, इसको मैच कराना है, योजना और कार्यक्रम है। 44 का आंसर बताइए, बी हमारा सही है, ए का दूसरा देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 बी का पहला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, सी का हमारा 4 हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, और डी का हमारा क्या है 3, 2001 में हुआ था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? 45 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जामनगर में। अगला है 46 नंबर, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? 46 का बताइए, बी ओजोन। अगला है हमारा क्वेश्चन 47 नंबर, लता मंगेशकर के संबंध में है, कौन से कथन सही है यह बताना है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। 47 का हमारा आंसर बी है सही, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? बताइए, 48 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बसरा। 49 नंबर क्वेश्चन, दो कथन दिए हैं, अभिकथन क्या है? 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है, इसका कारण क्या है? 73वें संविधान ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अब बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। 49 का हमारा देखिए, 49 का हमारा डी ऑप्शन सही, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, यह करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन जान लीजिए 50 का हमारा आंसर है बी, सज्जन प्रकाश। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए, बदुआ बांध। 51 का ए ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए, इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र है और अवस्थिति है। इसमें भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कहाँ है? कोरबा में, हिंदुस्तान हिंडाल्को रेणुकूट में है, और इंडल हीराकुंड। 52 का हमारा ऑप्शन ए, यही हमारा मैच नहीं कर रहा, हमारा आंसर क्या हुआ? यही हुआ। ठीक है, अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए, कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? उसके अनुसार सबसे पहले तो हुई थी तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में। फिर उसके बाद किसकी हुई थी? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। समाजवादी पार्टी की स्थापना इसके बाद हुई थी 1992 में। ये क्या हो गया इसमें? देखिए, इतना मैंने लिखा था, तेलुगु देशम की पार्टी की सबसे पहले स्थापना हुई थी, फिर बहुजन समाजवादी, फिर समाजवादी की किस में हुई थी? 1992 में हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1998 में हुई थी। ठीक है, तो इसके अनुसार आप मिलाएंगे तो 53 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? 54 का ऑप्शन बी, 12वां शिलालेख है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 55 नंबर, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? 55 का हो गया ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। 56 नंबर क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले लीजिए हम मिलाएंगे क्यूबा, क्यूब के आकार का मतलब कि एक ट्रिक के तौर पे क्यूब सिगार में। ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत का निर्माण, पीट्स से पा से पोत, पीट्सबर्ग से। ठीक है, प से मिलते हुए ये हो गया, ओसाका सूती वस्त्र के लिए और डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए। ठीक है,
अब आप मैच कराते रहिएगा। अगला है 58 नंबर का क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन हमारा देखिए, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 58 का ऑप्शन हमारा डी सही है। ए का तीसरा है, ए का तीसरा, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है और डी का दूसरा है। ठीक है, आप इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 59 का ऑप्शन हमारा सी है। पहले दूसरा आएगा, फिर उसके बाद पहला है, गुजरात के बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और लास्ट में वारंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो इसमें से ऊन जो है जैव निम्नीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ये देखिए करंट अफेयर से है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश आंसर उस समय था। ठीक है, अगला है, एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये मैच कर रहा है। अमेठी मूंज के उत्पाद, ये भी। आगरा चर्म उत्पाद, ये भी सही है। बागपत का मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो वह है बांग्लादेश। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें काल के अनुसार मिलाना है, व्यवस्थित करना है। युद्ध हैं, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा युद्ध हुआ है? शकरखेड़ा का युद्ध हुआ है। ये कब हुआ था? 1724 में हुआ था। इसके बाद आएगा बेदरा का, ये हुआ था 1759 में हुआ था, 1759। और इसके बाद हुआ था पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था 1781 में हुआ है। और मुदगी का युद्ध हुआ है 1845 में। तो इसके अनुसार आप व्यवस्थित करेंगे, 64 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला है 65 नंबर, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? 65 का ऑप्शन हमारा डी, प्रतिजीवाणु। अगला ये देखिए करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? 67 का ऑप्शन बी, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? वह है लोथल। देखिए, मोहनजोदड़ो और लोथल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास का स्रोत कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा नहीं है। ठीक है, और सब है। अगला है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? 70 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, खनिज तेल। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। अगला है, अप्रैल 2022 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का है लेकिन अभी भी आ सकता है। तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सामिया सुलूह हसन। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ये लोकटक झील में अवस्थित है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताना है, कथनों पर विचार करना है कौन से इसमें सही हैं। 74 में हम आपको बता देते हैं, पहला कथन और चौथा कथन, भारत में इनपुट सब्सिडी जैव उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आता है। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, यही हमारा आंसर है। और जबकि ये दोनों गलत हैं। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये भी करंट अफेयर से संबंधित है लेकिन इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? 75 का हमारा आंसर हो जाएगा CUET। क्या? CUET, सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, और आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।